इस तरह से लेखक कहता है कि मैं अंधविश्वास के पूरी तरह से खिलाफ था, क्योंकि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था और समाज सुधार का उपमंत्री भी नियुक्त किया गया था। इसलिए अंधविश्वास को समाज से समाप्त करने का मैंने बीड़ा उठा लिया था। परंतु मैं एक जगह बेबस था, क्योंकि मेरी जीजी थीं जो मुझे बहुत अधिक स्नेह करती थीं और जो भी कार्य करती थीं उसका पुण्य मुझे देने का प्रयास करती थीं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। इस तरह से वे मुझे समझाने लगीं कि ये अंधविश्वास नहीं है, जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि यदि हम इन्हें पानी नहीं देंगे, इस मंडली के ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो इंद्र देवता भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे, और इंद्र देवता यदि प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें पानी नहीं देंगे, और यदि पानी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। यह पानी का अर्घ चढ़ाना है, यह पानी की बर्बादी नहीं है। इसलिए तुम इसे अंधविश्वास समझकर मत गुस्सा कीजिए। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? क्योंकि कहा जाता है कि यदि हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो पहले हमें उसे देना होगा, तभी वह हमें प्राप्त होगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि दान देने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है, दान देने से ही हमें कुछ प्राप्त होता है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? इस तरह से मैंने कहा कि आप ऋषि मुनियों के लिए इसमें क्यों शामिल कर रही हो? आप उन पुण्य आत्मा को लिए इस तरह से क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहो? इस तरह से मैंने उन्हें समझाया कि ऋषि मुनियों ने कभी कहीं पर भी नहीं कहा है कि यदि मनुष्य पानी के लिए तरसे तो जो अपने पास पानी हो उसके लिए कीचड़ में बहा दो। इस तरह से ऋषि मुनियों को बीच में लाना गलत है। इस तरह से मैंने दीदी को समझाया, परंतु वे मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थीं, क्योंकि वे पूरी तरह से अंधविश्वासी थीं।